नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव एवं राहत शिविरों के लिए किए जाएं पुख्ता इंतजाम, रीवा कमिश्नर ने दिए निर्देश। सनकी आशिक ने किया एसिड अटैक, 2 नाबालिग सहित युवती झुलसी, आरोपी गिरफ्तार। दुकान के सामने ठेला लगाने के विवाद पर एक की हुई मौत। खबरें अब विस्तार से। कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष रीवा में बाढ़ आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई संपन्न। बैठक में रीवा एवं शहडोल संभाग के जिम्मेदार अधिकारी रहे मौजूद। आगामी मानसून को दृष्टिगत रखते हुए बाढ़, अतिवृष्टि जैसी आपदाओं से बचाव को लेकर बुधवार को रीवा कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष में संभाग स्तरीय मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन विभाग बाणसागर परियोजना अंतर्गत बाढ़ आपदा प्रबंधन एवं मौसम निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में रीवा संभाग के अधिकारी मौजूद रहे, वहीं शहडोल संभाग के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे, जहां वर्षांत पूर्व आवश्यक व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किए जाने को लेकर अहम चर्चा की गई। बैठक में रीवा कमिश्नर अनिल सुचारी द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इस दौरान उन्होंने अतिवृष्टि के चलते बाढ़ की स्थिति से निपटने की दिशा में विभागीय अधिकारियों को कार्य योजना तैयार किए जाने का निर्देश दिया। साथ ही ये भी निर्देशित किया कि नदी के किनारे बसे गांवों एवं शहर की बस्तियों में अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोगों को बाढ़ से बचाव और प्रबंधन के बारे में जानकारी दी जाए। बाढ़ आने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने एवं आवश्यक सामग्री की व्यवस्था के संबंध में गाँव वालों से पहले ही बातचीत कर नई व्यवस्था बनाई जाए। साथ ही नदी नालों की समय से पहले साफ सफाई की व्यवस्था बनाई जाए। बाढ़ आपदा प्रबंधन एवं मौसम निगरानी समिति की बैठक कलेक्ट्रेट कार्यालय के एनआईसी कक्ष रीवा में हुई। रीवा कमिश्नर अनिल सुचारी की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई। इस दौरान रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, डीआईजी अनिल कुशवाहा, निगमायुक्त मृणाल मीणा, अपर कलेक्टर इला तिवारी, एएसपी शिव कुमार वर्मा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा बैठक में बाणसागर बांध परियोजना से जुड़े शहडोल, उमरिया, सीधी एवं सतना जिले के राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों के साथ साथ जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल रहे, जिन्हें राहत एवं बचाव कार्य से जुड़ी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी गई। प्रस्तुत है इस संबंध में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी से प्राप्त जानकारी के अंश। महत्वपूर्ण है कि हम जितने भी हमारे यंत्र हैं, हम उन सबको, जो इक्विपमेंट्स हैं, उन सबको अच्छे से देख लें, वो चालू हालत में है कि नहीं है। अगर बोट्स हैं तो उसके लिए अगर कभी बाढ़ आती है तो पेट्रोल बाढ़ आपदा को लेकर के बैठक हुई थी सर, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, किस तरह की तैयारी की जाएगी आगामी स्थिति को देखते हुए? नहीं, आज तो इंट्रा स्टेट है, संभागीय लेवल का बाढ़ नियंत्रण के लेकर बैठक कमिश्नर महोदय की अध्यक्षता में हुई है। बट हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल का बैठक पहले ही हो चुका है। वो हर साल बारिश के पहले हम लोग बाढ़ नियंत्रण की पूरी तरीके से समीक्षा करते हैं। 15 जून से कंट्रोल रूम है, बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल रूम एस्टाब्लिश किया गया है। सभी अधिकारी लोगों का ड्यूटी ऑलरेडी तैनात कर लिया है। आज एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग था कि शहडोल और रीवा संभाग की सभी डिस्ट्रिक्ट्स को साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग था बाणसागर का। कितने कंट्रोल रूम में कोऑर्डिनेशन है इंट्रा स्टेट के अंतर्गत। कल इंटर स्टेट का भी है, यूपी और मध्य प्रदेश दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए मीटिंग आयोजित है। इसमें होम गार्ड की क्या रोल रहेगा, इसकी हमारे रिसोर्सेज का किस चीज़ का हमको ज़रूरत पड़ेगा, और वाटर लेवल के लेकर हम लोग का किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन लगेगा, उसके लेकर प्रॉपर डिस्कशन हुआ है, जिसको निर्देश भी मिलेंगे। सनकी आशिक 2 बच्चों के पिता ने युवती पर किया एसिड अटैक, पीड़िता समेत 2 नाबालिग लड़कियां झुलसी। रीवा के जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत पनासी गांव से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 2 बच्चों के पिता ने घर में अपनी भतीजियों के साथ सो रही युवती पर एसिड अटैक कर दिया। हम आपको बता दें कि रीवा जिले के जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत पनासी गांव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 2 बच्चों के पिता ने घर में अपनी 2 भतीजियों के साथ सो रही युवती पर एसिड से हमला कर दिया, जिसमें दोनों भतीजी भी उसकी झुलस में आ गईं। तब मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मामले पर अपराध कायम करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस के द्वारा अन्य आरोपी एसिड देने वाले की भी धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। सनकी आशिक ने मंगलवार की तड़के घर के अंदर सो रही युवती पर एसिड फेंक दिया।
इस घटना में युवती समेत उसके साथ सो रही 2 नाबालिग भतीजी भी झुलस गईं। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने एक आरोपी को घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया। तीनों लड़कियों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये घटना जने थाना क्षेत्र की है। यहाँ रहने वाली एक युवती से आरोपी उमाशंकर नायक निवासी पनासी थाना जने एक तरफा मोहब्बत करता था। आरोपी ने कई बार युवती के सामने प्रेम का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। युवती की शादी तय होने पर वह उसे तुड़वाने का प्रयास कर रहा था। जब कामयाब नहीं हुआ तो मंगलवार की सुबह 3 बजे एसिड लेकर युवती के घर पहुंच गया। घर की छत में लगी टीन सेट को हटाकर उसने अंदर सो रही युवती पर एसिड फेंक दिया। इस दौरान उसके साथ 2 नाबालिग भतीजी भी सो रही थी, जो भी हमले से घायल हो गई। शोर शराबा सुनकर आरोपी छत से कूदकर मौके से फरार हो गया। परिजनों ने सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना का संज्ञान में आते ही पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने साइबर सेल की मदद से आरोपी का लोकेशन ट्रेस करवाया, जो विश्वविद्यालय थाने के बोदाबाग मोहल्ले में मिला। घटना के 2 घंटे बाद पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बोदाबाग में घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना में युवती समेत तीनों लड़कियां बुरी तरह झुलस गई हैं, जिनको पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। चिकित्सकों की टीम उनका परीक्षण कर रही है। चिकित्सक के मुताबिक युवती का चेहरा एसिड से जला है, जिससे नेत्र चिकित्सक और प्लास्टिक सर्जरी के विशेषज्ञ उसकी जांच कर रहे हैं। आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी ने एसिड जवा में स्थित दुकान से खरीदा था। नियम विरुद्ध तरीके से उसे एसिड बेचने वाले आरोपी फिलहाल फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक स्वयं 2 बच्चों का पिता है, मगर युवती से मोहब्बत के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद इस मामले पर जांच करते हुए पुलिस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में प्रस्तुत है अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल एवं SGMH के अधीक्षक डॉक्टर SD गर्ग से प्राप्त जानकारी के अंश। प्रस्तुत है इस संबंध में SGMH अधीक्षक डॉक्टर शशिधर गर्ग एवं एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। अभी 3 बच्चियां आई हैं, एक उनमें से वयस्क है और 2 नाबालिग हैं। तो ये त्योंथर CHC जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ से रेफ़र किया गया है इनको। इनके चेहरे पर कुछ कोरोसिव सब्सटेंस जैसे कुछ जलने के निशान हैं, तो इस कारण से उनका परीक्षण कराया गया है। एक बच्ची के आँख में बाहर से कुछ समझ में आ रहा था, तो इस कारण से आई स्पेशलिस्ट को बुलाया गया है, उनकी भी जांच कराई गई है। इसके साथ साथ में प्लास्टिक सर्जन जो हमारे हैं डॉक्टर सौरभ सक्सेना, उन्होंने तीनों का परीक्षण कर लिया है। प्रथम दृष्टया अभी कोई गंभीर जीवन को खतरा करने वाली ऐसी कोई स्थिति नहीं है, सामान्य वो लग रहा है। उनकी परीक्षण कर रहे हैं, उनकी दवाइयाँ वगैरह प्रारंभ करा दिया गया है और कुछ जो साक्ष्य के लिए कुछ सामग्रियाँ जब्त की गई हैं उसको पुलिस को सौंपा जा रहा है। शेष सभी स्थिति सामान्य है। बच्ची का करीब 12% है, दूसरी बच्ची एक 18% है। अभी और जांच करेंगे बाकी डिटेल में, तो उसके बाद जो अंतिम रूप से प्रतिशत होगा वो पुलिस को सूचित कर देंगे। आपसे पहले क्या पूरी कार्रवाई हुई है सर? अब तक कैसी चीज़ें सामने आई है? ये जने थाना के अंतर्गत एक गांव है, वहाँ का मामला है। दोनों एक दूसरे को बहुत पहले कई सालों से जानते थे और उसके बाद जब लड़की की शादी कहीं और होने लगी तो ये जो लड़का था ये शादीशुदा था पहले से, इसकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं। इसके बाद भी इस लड़की से इसका संपर्क संबंध था। लड़की को जानकारी थी सारी चीज़ों के बारे में। जब लड़की की शादी कहीं तय हो गई तो लड़की ने उसको उसके बाद फिर साथ में रहने से मना किया। उस बात पर से इसने रंजिशन बस मौका देख के और उसके घर गया। पिछले करीब 6-7 दिनों से लगातार प्रयास कर रहा था कुछ बातचीत करने का, कुछ उसके नुकसान पहुंचाने का, ऐसा अभी पूछताछ के दौरान बता रहा था। कल रात को इसको अवसर मिला, तकने के बाद इसने देखा कि कमरे के अंदर है और उसके बाद फिर ये उसके मकान के ऊपर चढ़ा, वो खपड़ा हटा के उसने ऊपर से एसिड डाला, जिसमें उस लड़की के ऊपर और उसके साथ सो रहे उसकी भतीजियों के ऊपर एसिड डाला है। और पुलिस के द्वारा आरोपी को तो गिरफ्तार कर ही लिया गया है। साथ ही जो आहत है इसमें वो लड़की और उसकी परिवार की भतीजियाँ, उनको
जो आवश्यक सहायता शासन की तरफ से हो सकती है उसको मुहैया कराई जा रही है। उसको उपचार की व्यवस्था करा दी गई है। सुबह से हमारे थाना प्रभारियों और डॉक्टरों की टीम वहाँ लगातार उनके इलाज अच्छे से कर रहे हैं और उनको सर्विलेंस में रख लिया गया है। सारी कार्रवाई ठीक है। तीनों आहत स्वस्थ हैं। जानकारी मिली है अभी। आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और जहाँ भी जिस तरह से कृत्य हुआ है इसमें और जो दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। मामूली विवाद के बाद खूनी संघर्ष, एक की हुई मौत। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अलावक्स कॉलोनी की है घटना। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत अलावक्स कॉलोनी में सोमवार की रात मामूली बात को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष छिड़ गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठियां चली, जिसमें एक व्यक्ति की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने मौके से वारदात में शामिल एक संदेही को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं मारपीट में शामिल एक अन्य आरोपी को भी चोटें आई थी और अपना उपचार कराने वो भी संजय गांधी अस्पताल पहुंचा था, लेकिन पुलिस की लापरवाही के चलते पीड़ित की मौत की खबर लगते ही आरोपी वहां से भाग निकला। हम आपको बता दें कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अलावक्स कॉलोनी निवासी 50 वर्षीय मुबारक अंसारी का रात तकरीबन 8:30 बजे आरोपी शाहरुख खान सहित अन्य लोगों से विवाद हुआ था। मामूली बात पर शुरू हुए विवाद ने हिंसा का रूप धारण कर लिया। आरोपी शाहरुख खान ने अपने साथियों के साथ मिलकर मुबारक अंसारी पर डंडे से हमला कर दिया और उनके साथ जमकर मारपीट की, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर शराबा सुनकर परिवार के लोग भी आ गए, जिनके साथ भी आरोपियों ने मारपीट की। घटना से अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया और लोगों को एकत्रित होता देख आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायल अवस्था में पड़े मुबारक अंसारी को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस को जल्द आरोपियों का पता लगाकर उनको गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। पुलिस ने मौके से वारदात में शामिल एक संदेही को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। मुबारक अंसारी अपने घर के पास ही पंचर बनाने की दुकान संचालित करते थे। सोमवार की शाम तकरीबन 7 बजे उनके यहाँ शिव कुमार साकेत पंचर बनवाने आया था, जिससे वह गाली गलौज कर रहा था। समीप ही हयात चिकन शॉप के संचालक शाहरुख खान व साहिल खान ने उसको गाली देने से मना किया, जिस पर शिव कुमार साकेत वहां से चला गया, जिनके बाद साहिल व शाहरुख डंडा लेकर मुबारक अंसारी की दुकान पहुंचे तो मुबारक अंसारी ने एक डंडा शाहरुख को मार दिया और बाद में दोनों ने मिलकर मुबारक अंसारी के साथ जमकर मारपीट की, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए और अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में प्रस्तुत है मृतक के पुत्र एवं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। हमारे क्या पिताजी घटना घट गई, बताइए घटना। अरे वो 5 लोग मिलकर मारे। पहले एक ठो अकेले यहाँ पर आया है, वहाँ मारने वालों का नाम जानते हो? हाँ, नाम साहिल है उसका, इट्टे का। अरे पापा बाहर बैठे थे, दारू पिए, जानते उनको ऐसे हो ही जाता है। बैठे थे, गाली वाली चल रही थी। हाँ। ओ आके हमारे पापा को तो मतलब गाली गलौज के चक्कर में उन्होंने मारना शुरू कर दिया है और मारने के बाद ये कहीं एक बेर मार चुके हैं, फिर दूसरा बेर मारे, फिर तीसरा बेर, 5वां बेर में मर गए हैं। हाँ जी, 5वां बेर में अंदर घुस के मारे हैं। तो पुलिस को नहीं बताया था? बुलाया? पुलिस आई थी, ले जा रहे हम लोग थे। 2 चक्कर बेचारे आ चुके हैं। पुलिस आ चुकी थी मतलब? हाँ, फिर बाद में फिर लास्ट में घुस के मारे हैं, फिर मर गए। हाँ, ये विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में कल करीब दिन में 2:30 बजे के आसपास कोई घटना घटी थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट थाने पर नहीं हुई थी। करीब थाने 7:45 बजे एक बच्चे ने आगे सूचना दी कि उसके पिता के साथ मारपीट की थी और वो पिता को चोट लगी थी, तो पिता घर पर हैं और ऐसा लग रहा है कि मरणासन है। पुलिस ने जाके देखा तो वास्तव में ऐसा लग रहा था कि उनकी हालत ठीक नहीं है। दिखवाया, उनको हॉस्पिटल भिजवाया तो डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया और प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया है। साथ ही जो उसमें मारपीट करने वाले लोग थे उसमें से एक आरोपी को पुलिस ने अपने अभिरक्षा में ले लिया है। 2 आरोपी हैं, उनकी तलाश पुलिस कर रही है। विवाद का कारण क्या कुछ पता चला? ये वहाँ विषया के रहने वाले हैं, दोनों साहिल और शाहरुख 2 भाई हैं और ये भी मुबारक जो मृतक था ये भी वहाँ विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में ठेला वेला लगाता है। वो लोग उनके चिकन मटन शॉप की दुकान है और इसका ठेला वगैरह रहता है। इसी बात के लिए कोई विवाद हुआ था और मृतक बताते हैं कि संभवतः कि दारू के नशे में था, कुछ बात बोलने लगा तो उसमें से किसी भी जो आरोपी थे उसमें से एक ने डंडा मार दिया उसको, तो चोट लग गई सिर के बाएं तरफ, जिसके कारण से उसकी मौत हुई है, ऐसा प्राथमिक जांच में आया है।
आरोपी पकड़ गया? एक आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, ठेले का जो बता रहा हूँ, ठेला लगाता है, उसी कारण से उनका कुछ आपस में विवाद हुआ था। रीवा जिले का एक ऐसा गांव जहां नहीं लगवाते कोरोना वैक्सीन और ना ही चेहरे पर पहनते हैं मास्क। करियाझर के आदिवासियों ने वैक्सीन से तौबा कर लिया है। इन्हें कोरोना का कोई खौफ नहीं है। ना तो ये मास्क पहनते हैं, न ही वैक्सीन को ही कुछ मानते हैं। इनका मानना है कि कोरोना गोड़ गांव में नहीं आएगा और अगर बीमार हुए तो सर्दी बुखार का इलाज खुद ही कर लेंगे। इनका कहना है कि मास्क की क्या ज़रूरत है, जंगल की हवा वैसे ही साफ सुथरी है। हम आपको बता दें कि जहां पूरा देश कोरोना महामारी के खौफ में है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही हर हाल में वैक्सीन लेना चाहता है हर आदमी, लेकिन रीवा जिले के आदिवासियों का एक गांव है जहां कोरोना का कोई खौफ नहीं। रीवा मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच बसा ये गांव है करियाझर। इस गांव के आदिवासियों में कोरोना का कोई खौफ नहीं है। ना तो वो मास्क लगाते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। हद तो ये है कि इन्हें वैक्सीन भी नहीं लगवानी है। इनका मानना है कि कोरोना बस इंजेक्शन में ही है। सर्दी बुखार से वो खुद इलाज कर ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये वैक्सीन लगी तो बेमौत मर जाएंगे। इसलिए ना तो वो खुद वैक्सीन लगवाएंगे और ना ही गांव में किसी को लगवाने देंगे। आइए जानते हैं मणिराज सिंह गौड़, स्थानीय करियाझर निवासी, क्या कहते हैं इस संबंध में। मानते हैं क्यों कोरोना से आपको बचाएगी वैक्सीन? वैक्सीन ही कि तो हम कोरोना से मानते हैं सर। साल लगाते हैं तो हमको जहर हो जाता है, बीमारी हो जाता है, ठीक है। फिर बुखार आ जाता है तो हमको विश्वास नहीं जमता है कि ये हमारे लिए रक्षा है, ये कि तो हम इसी को वही के कोरोना समझते हैं कि कोरोना की दवाई हमको डाल रहे हैं, शायद किटली ये हमारा निकालने के लिए। तो सबको हम डराते हैं, शक होता है। लोग बाग ये कहते हैं कि जाते हैं तो किटली निकाल लेते हैं, आँख निकाल लेते हैं और फिर लिहाज नहीं देते हैं। हाँ दादा, आप लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं क्या, क्यों? सर अब क्या बताएं कि क्या क्यों। अब वहाँ जे जा रहा है अपने यहाँ के बुजुर्ग 2-4-18 माने 50-60 वाले तो लगवा के आए सर, तो वो बीमार हैं तो इसलिए हम लोग नहीं लगवाने चाहते हैं। बेकार है ये वैक्सीन, खतरा है हमारे लिए, इसलिए हम लोग नहीं जा रहे हैं लगवाने। यहाँ सरपंच सेक्रेटरी धमकी देता कि न लगा हुआ है तो राशन कार्ड से नाम कट जाई, खाद्यान्न न मिली। तो वैक्सीन तो आपको बचाएगी कोरोना से जी, बचाए कहा जाएगा पे होगा। ठीक है, वैक्सीन अपने यहाँ कोरोना आएगा नहीं सर, हम ये वादा करते हैं कि अपने यहाँ नहीं आएगा कोरोना। ये सब वहाँ रहेगा दिल्ली बम्बई। आदिवासियों में कोरोना महामारी की जानकारी को लेकर अभाव है। सभी गांव में बिना मास्क के घूमते हैं, पास पास बैठकर गप लगाते हैं, सामाजिक दूरी का पालन भी नहीं करते। इनका मानना है कि गांव की हवा साफ है, कोरोना यहाँ नहीं आएगा और ना ही लोग बीमार होंगे। महिलाएं भी वैक्सीन लगवाने से बच रही थी। गांव के बुजुर्गों ने तय कर लिया है कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ये गांव मूलभूत सुविधा विहीन गांव है। यहाँ न तो सड़कें हैं और ना ही अस्पताल। बीमार होने पर कई मीलों का सफ़र पैदल तय करना पड़ता है। ऐसे में आदिवासी इस बात से भी डरे हैं कि अगर वैक्सीन लगवाने के बाद तबीयत बिगड़ी तो वो गांव में ही मर जाएंगे। लिहाजा कोरोना का डर उतना नहीं है जितना कि वैक्सीन का है। हम आपको बता दें कि जहां केंद्र एवं राज्य सरकारें निःशुल्क वैक्सीन लगवाने का प्रण कर लिया है, वहां अंधविश्वास के चलते इस महामारी से बचने के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना आवश्यक है। वहीं इस गांव के लोगों को समझाइश देकर टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने अपील की है कि जिले में पर्याप्त संख्या में टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं जहां कोरोना से बचाव के टीका लगाए जा रहे हैं। सभी जागरूक नागरिकों को टीकाकरण कराना आवश्यक है जिससे कोरोना की ये जंग जीती जा सके। आइए सुनते हैं कोरोना टीकाकरण के संबंध में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी की ये अपील। आप सभी को विदित है, अभी अभी हम लोग है ना कोरोना महामारी से ना नंबर ऑफ़ केसेस है ना कम हो गए हैं, बट अभी भी हम लोग है ना खतरे से बाहर नहीं है। इसके एक ही उपाय है, मतलब हमको सभी लोगों को है ना मतलब है ना टीका लगाना। टीकाकरण अभियान लगातार है ना हमारी चल रही है। पूरा ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में ना सेंटर्स है ना बनी हुई है
कोई भी व्यक्ति ना टीकाकरण के बारे में कोई भी भ्रम फैलाएगा उसको बिल्कुल है ना बिलीव ना करे। मतलब हमारे पास इस महामारी से बचने के लिए टीका ही है ना ये एकमात्र उपाय है और मास्क है ना दूसरा उपाय है। सो सभी से ना मतलब अपील करता हूँ अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपने आप को है ना टीका लगाएं। अपना बुजुर्ग है ना माँ बाप है उनको है ना टीका नहीं लगी है तो उसको तत्काल है ना टीका लगाया जाए। अभी शासन की ओर से 18+ का कितने भी लोगों को उसको टीका लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आप एक जागरूक नागरिक बने और टीका लगाकर अपने आप को और अपना परिवार को समाज को सुरक्षित रखने का है ना प्रयास करें। मध्य प्रदेश में नर्सों को उच्च स्तरीय वेतनमान देने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने तथा कोरोना वायरस से शहीद हुए नर्सिंग स्टाफ के परिजनों को अनुकंपा नियुक्त किए जाने को लेकर नर्सेज एसोसिएशन ने कमिश्नर रीवा को सौंपा ज्ञापन। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश नर्सेज एसोसिएशन की जिला इकाई ने आयुक्त रीवा संभाग को ज्ञापन सौंपा है। नर्सेज एसोसिएशन ने मांग पूरी न होने की स्थिति में आगामी 9 जून से विरोध प्रारंभ करने की बात कही है। विरोध सप्ताह के तहत 9 और 10 जून को नर्स काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। उसके बाद 11 जून को नर्स पीपी किट पहनकर काम करेंगे। 12 जून को नर्स मानव श्रृंखला बनाकर मांगों से संबंधित हाथों में तख्ती लेकर खड़ी रहेंगी। इसके बाद 13 जून को एसोसिएशन अपनी मांग से एक बार फिर प्रशासन को अवगत कराएंगे। 14 जून को नर्सों द्वारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। विरोध सप्ताह के अंतिम दिन 15 जून को नर्स 2 घंटे काम नहीं करेंगे। ज्ञापन में कहा गया कि विरोध सप्ताह की अवधि में मांगे पूरी न होने की स्थिति में नर्स आगामी रणनीति पर कार्य करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान नर्स एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष अंबिका तिवारी, शक्तिधर शर्मा, उपेंद्र त्यागी, अकील खान सहित अन्य नर्स उपस्थित रहीं। प्रस्तुत है नर्स एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष से प्राप्त जानकारी के अंश। तो ज्ञापन सौंपा है, क्या मांग है आपकी? हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को सेकंड ग्रेड दिया जाए, पुरानी पेंशन बहाली की जाए। कोरोना योद्धा जो हमारी नर्सें हैं तो उनके परिजन जितने भी मतलब जो नर्सेस इस कोरोना काल में ख़त्म हो गई हैं, ड्यूटी करते करते अपना जीवन बलिदान दे दी हैं। ऐसी कितने नर्सें हैं अपने रीवा संभाग में? रीवा संभाग क्या, हम तो प्रदेश की बात कर रहे हैं। प्रदेश में कम से कम 20 नर्स होंगी जो जिनका जीवन समाप्त हो गया है। तो उनको कोरोना योद्धा से सम्मानित किया जाए, उनके परिजनों को, उनके बच्चों को उनकी जगह में सेवा का अवसर दिया जाए। ये ज्ञापन आपने किसके नाम सौंपा है? ये हमने ज्ञापन सौंपा है अपने जो चिकित्सा शिक्षा हैं, सचिव हैं, मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों के समान। क्या अगला आपका निर्णय रहेगा? अभी हम लोग तो 9 तारीख से लेकर लगातार 15 तारीख तक स्टेप बाय स्टेप काम नहीं बंद करेंगे, लेकिन अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्या रहेगा विरोध प्रदर्शन का? विरोध प्रदर्शन में एक तो काली पट्टी रहेगी, दूसरा पीपी किट पहन के प्रदर्शन करना है, तीसरा अपन लोग बोर्ड में लिख के और हाथ में पट्टियां लेके अपनी मांगे रखेंगे और उसका प्रदर्शन करेंगे। और 15 तारीख को अपन लोग 4 घंटे का काम बंद करेंगे। अभी जब जूडा की स्ट्राइक हुई थी तब आप लोगों ने अपनी बात क्यों नहीं रखी उसी समय? अब एक साथ अगर नर्स डॉक्टर चले जाएंगे तो हमारे रीवा की पब्लिक का मांग तो आपकी है ही है। अब हम लोग यही इंतजार कर रहे थे कि कोई तो आ जाए, मरीजों का भला भी होता रहे और हम लोगों की मांगे भी पूरी। क्या नाम है आपका और क्या पद है? मैं अंबिका तिवारी हूँ, रीवा की जिलाध्यक्ष नर्सेस एसोसिएशन। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।